खुदा के घर में इबादत मकान से बेहतर, पुकार कोई नहीं है अजान से बेहतर। हजार शुक्र अगर वालिदैन का साया, जो सर का हो तो खुले आसमान से बेहतर। और भटकने वालों सुनो, नहीं है कोई भी रहबर कुरान से बेहतर। किधर की जरा देर से समझ में आता है। अब एक अच्छी सी बात, मेरे साथ बड़ा मामला ख़राब हुआ। कुवैत गया था मैं मुशारे में, हमारे साथ बहुत से शोरा थे। हमको एक होटल में ठहराया गया। अब हमारे जितने शोरा ज़रूरत को जाते, वो फ्लैश का दबाते ही नहीं बेटा। वो होटल वाला घुमा बम करने लगा, यार क्या करूं। मैं बोला मैं एक कागज़ पे लिख के देता हूँ, वहाँ छिटका दो तो वहाँ लिखा था, मैं वो बता रहा हूँ आपको। चंद अशार में कहने की जसारत करके, काम की बात बता दूँ मैं वजाहत करके। खुद से मरता नहीं कोई भी हिमाकत करके, जी सकोगे ना सफाई से बगावत करके। ये इब्तिदाई है। आप हाजत को रफ़ा कीजिए फ़ौरन, लेकिन आप हाजत को रफ़ा कीजिए फ़ौरन, लेकिन मुंह उठाए ना चले आए तहारत करके। मुंह उठाए ना चले आए तहारत करके। आप एक ऐसी अमानत से सुबुकदोश हुए, फ़ायदा कुछ भी नहीं जिसकी हिफाजत करके। आप एक ऐसी अमानत से सुबुकदोश हुए, फ़ायदा कुछ भी नहीं जिसकी हिफाजत करके। है सफाई भी तो ईमान का आधा हिस्सा, निस्फ ईमान गंवाए ना फरागत करके। आपके बाद जिन्हें होगी ज़रूरत लाहिक, रहम फरमाइए उन पे ये इनायत करके। अब शेर सुनिए, ताकि फिर जाए किसी तरह किए पर पानी। मुहावरा है, ताकि फिर जाए किसी तरह किए पर पानी। फ्लैश का बटन दबा दीजिए इजाबत करके। हाँ, अच्छा और सुनाता हूँ। अच्छा सुनिए, अभी हालाल में हुई है जी। कभी हफ्ते को मंगल, पीर को इतवार कर देता। कभी हफ्ते को मंगल, पीर को इतवार कर देता। सुनाकर सबको मैं तुकबंदियाँ बेजार कर देता। सुनाकर सबको मैं तुकबंदियाँ बेजार कर देता। जो गफलत में पड़े हैं मैं उन्हें होशियार कर देता। जो घोड़े बेचकर सोए उन्हें बेदार कर देता। अगर तूफान को अपने गले का हार कर देता, भंवर से डूबती कश्ती को अपनी पार कर देता। ये तमीदी अशार है। अगर बुनियाद मेरी शायरी की पायदार होती, मैं अपनी शायरी को भी दरो दीवार कर देता। हाँ, मेरे बस में अगर होता तो अपनी बीवियों को मैं, मेरे बस में अगर होता तो अपनी बीवियों को मैं, मेरे बस में अगर होता मैं अपनी बीवियों को भी बढ़ाकर 1 से 2, 3 से और 4 कर देता। मैं एक मामूली शायर हूँ, बड़ा शायर अगर होता। नशे में शायरी को सबको मैं सरशार कर देता। मक्ता मुलाजा फरमाइए। मुझे मालूम होता खामखा मरना ज़रूरी है। मुझे मालूम होता खामखा मरना ज़रूरी है। मैं सच कहता हूँ, पैदा होने से इनकार कर देता। ये बात किसी ने नहीं कही पहले। वो इसी सिलसिले में वो खड़े। सुबह को शाम, दिन को रात करना भूल बैठा था। सुबह को शाम, दिन को रात करना भूल बैठा था। मैं खुद को खू गरे हालात करना भूल बैठा था।
शेर सुनिए। मैं पैदा हो के दुनिया देखकर हैरान हुआ उतना, पैदाइश के फौरी बाद। मैं पैदा हो के दुनिया देखकर हैरान हुआ इतना कि 2-2.5 बरस तक बात करना भूल बैठा था। अब देखिए, एक महलखा से हमने मोहब्बत जरूर की। महलखा से? महलखा, क्या बात। अब उर्दू में क्या बोलते नहीं मालूम, अपन फेल दिए। मैं क्या है लखा क्या है, खाली इस्तेमाल किया। एक महलखा से हमने मोहब्बत जरूर की, जिंदा मिसाल थी जो जमाने में हूर की। इस जुर्म बासबूत की मिलनी थे ये सजा, खिदमत में पेशी हो गई अब्बा हुजूर की। चट मंगनी पट बियाह से छठ बच्चे हो गए, कैसी सजा मिली ये जरा से खुसूर की। ये सोच कर के बस मेरा अरमान निकल गया, सीधा हो जाऊं। ये सोच कर के बस मेरा अरमान निकल गया, मेरा अजब दिमाग था कुछ ऐसा चल गया। मारे खुशी के खामखा शादी की रात को मैं अपने हनीमून पे तन्हा निकल गया। मेरे साथ एक वाकया, उसके पस मंज़र में मैं अपने घर में शाम के वक्त बैठा था तो फ़ोन आया। हमारी मिसेस उठाती हैं फ़ोन, मुझे पहले नहीं देती। फ़ोन उठा कर कोई खातून का है, आइए। मैं जाके बोला कौन बोल रही है, तो कहने लगी मैं यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। मैं बोला क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो हमारे पास के लड़कियाँ तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, आपको जज बनने आना है। काफ़ी दूर था तो मैंने ऐसी माजरत चाह दी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे उस कानों को सुनाई नहीं देता, आँखों को भी दिखाने दे। तो बात काट करके बोली इसीलिए तो बुला रहे हैं आपको। बहरहाल वहाँ गया, जो भी मनसब था मेरा अदा कर दिया। उसके बाद 2 शेर उनकी नज़र किया। हुस्ने नज़र का अपनी सौदा नहीं करती हैं, हुस्ने नज़र का अपनी सौदा नहीं करती हैं, शौक़ नज़ारगी को रुस्वा नहीं करती हैं। बीनाई मेरी इतनी कमज़ोर हो गई है, अब औरतें भी मुझसे पर्दा नहीं करती हैं। मुझे को दिखता ही नहीं तो काय को पर्दा कर। अच्छी बात। ये देखिए एक शेर में जब लिखा जब ताजमहल बना भी नहीं था, ताजमहल का जिक्र है उसमें, उस वक्त लिखा था मैंने। हाफिज की रुबाई या गालिब की गज़ल जैसी, हाफिज की रुबाई या गालिब की गज़ल जैसी, या झील के पानी पर एक नील कंवल जैसी। एक ताजमहल मैं भी शायद बना भी लेता, मिलती मुझे जो बेगम मुमताज महल जैसी। अच्छी बात है। पहले देखिए जो शादियां हो जाती है ना, लव मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट जो होता है, पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, एक दूसरे के बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं होता, फ़ौरन डॉक्टर के पास वो मैरिज ब्यूरो में चले जाते हैं, वहाँ एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये आपके शौहर हैं और यू आर बाय बैड लक इसके हस्बैंड हैं। थोड़े दिन के बाद जब एक दूसरे की कमज़ोरियाँ हो जाती हैं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो बेचारा वो सर्टिफिकेट लेके घूरते रहता है, तो भी पूछते क्या घूर रहे हैं, नहीं वो देख रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ, तुम ज़्यादा देखो मत, सुराखा हो जाएंगे उसको। तो अब वो बेचारा जो सुनाता है उसको मैंने नज़म किया है जी। न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी होती, न यूँ मेरी दिल आज़ारी भी होती,
न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूँ मेरी दिल आज़ारी भी होती, और तुम्हारी क़ैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कोई इंक्वायरी ना होती। मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होती। वाह वाह वाह, मैं बहुत ऊंचा कलाम है। वाह वाह वाह। पहले पहले शौहर को हर मौसम भीगा लगता है। पहले पहले शौहर को हर मौसम भीगा लगता है। यूं समझो बिल्ली के भागों टूटा छीका लगता है। फीका लंच और डिनर भी उम्दा और तीखा लगता है। नकली तेल में तला समोसा असली घीका लगता है। उसकी हर हरकत कहती है माल उसी का लगता है। एक मुद्दत हो जाने पर भी अभी खरीदा लगता है। अब शेर सुनिए। शादी एक च्युइंगम है। शादी एक च्युइंगम है जो पहले मीठा लगता है, फिर मुंह में जितना खोलोगे उतना फीका लगता है। फिर मुंह में जितना घोलोगे उतना फीका लगता है। क्लासिक एग्जांपल है ये। आपके हस्बे हाल तो नहीं? यार ये आदमी मेरी जान लेके छोड़ेगा। शादी एक च्युइंगम है जो पहले मीठा लगता है, फिर जितना मुंह में घोलोगे उतना फीका लगता है। अब धोआ जब मेरा उस दिन कोई छींका लगता है। अब धोआ जब मेरा उस दिन कोई छींका लगता है। अब दर्पण में मेरा चेहरा और किसी का लगता है। महफिल में जब घोरा उनको एक सहेली यूं बोली, बीवी को तकता रहता है मुआ नदीदा लगता है। मैं हर मिलने वाले से इतना टूट के मिलता हूँ, मुझसे जो भी मिलता है वो टूटा फूटा लगता है। और खामखा ये मेरा ही ना और किसी का लगता है। जितने शौहर बैठे हैं यह हाल सभी का लगता है। अच्छी बात है। देखिए दावत के शेर में मैं अक्सर इकबाल के शायर से इस्तेफादा है, पैरोडी है। मेरी ज़िंदगी की पहली पैरोडी, पहली मरतबा। खुद ही को कर बुलंद इतना वो है ना, वो भूल गया अपनी याद रहेगी। तो आप सुनिए। अगर दावत हो खाने की तो इसमें सोचना क्या है। तू ये मत सोच मेरे के लिए अच्छा बुरा क्या है। तू हिफ्ज़े मातक़द्दुम और पापी पेट की खातिर बस इतना मेज़बान से पूछ ले आखिर पका क्या है। अब शेर से इस्तेफाद। शिकम को कर वसी इतना कि हर पकवान से पहले तुझे खुद मेज़बान पूछे बता तेरी ग़िज़ा क्या है। अब भैया मैं थोड़ी देर बैठ कर मुकर्रर इरशाद। मतलब दूसरा शेर पढ़ूँ। मैं ज़रा उर्दू में कमज़ोर हूँ। अच्छा, अगर दावत हो खाने की तो इसमें सोचना क्या है। तू ये मत सोच मेदे के लिए अच्छा बुरा क्या है। तू हिफ्ज़ मा तक़द्दुम अपने पापी पेट की खातिर बस इतना मेज़बान से पूछ ले आखिर पका क्या है। और शिकम को कर वसी इतना कि हर पकवान से पहले तुझे खुद मेज़बान पूछे बता तेरी ग़िज़ा क्या खाता बोल। अब उसका उनका हैरत बड़ा ख़तरनाक था कि वो जिस खेत से दरख़्वां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला। सुभान अल्लाह भूल गया था मैं तो कभी का जला देता हूँ। आप याद दिलाए। आप
आपकी उम्र मेरे को लग जाए। अब मैंने बहुत कोशिश की उसको उसी काफ़ी रदीफ में, मगर हार गया, तो मैंने उसको दक्कनी ज़बान में पेल दिया। दक्कनी ज़बान। बताओ। हाँ। जंगल में ज़्यादा हो अगर बंदर व भालू, खा लेंगे ज़मीन खोद के गाजर व रतालू। जिस खेत से देखा तो मयसर न हो आलू, उस खेत को अंगार लगा दीजिए खालू। अब देखिए कुछ छोटे से वो हैं। बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, बेकार सब बहस है सजा की जजा के बाद, पछता के फायदा ही नहीं कुछ खता के बाद। बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा। अरे हंस रहे यार, शेर पूरा नहीं हुआ अभी। बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अब देखा था एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। टाइम है ना भाई? खाली क्लू दे दो, मैं बंद कर देता हूँ किताब। तो अर्ज़ किया था कि हम मिजाहिया लोगों की शायरी जानवर तक नहीं सुनना चाहते। उसकी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ दक्कन में एक वो डंडोत का बैल आता है, वो उसके गले में एक घंटी रहती है, डुगडुगी बजाता है और लोगों से ये बोल के वो कहता है कि वो बैल को सिखाता है कि कोई बात ना नहीं बोलना, हाँ बोलना। सवाल ऐसे करता है कि हर बात सवाल का जवाब हाँ। शादी होगी हाँ, बच्चे होंगे हाँ, नौकरी मिलेगी सब हाँ। मैंने कहा यार मैं उससे एक बात पूछता हूँ, वो ना में बोलेगा। बोले साहब मैं तो उसको सिखाया ही नहीं। मैं बोला चल गई तेरी मेरी शरत, 10-10 रुपये की चली। वो ढूंढता घामता मेरे पास आया तो मैं उसके कान में कुछ बोला, बोलते ही ना बोला उसको। परेशान हो गया, बोला साहब मैंने बताया ही नहीं, अब तक सिखाया ही नहीं उसको। आप क्या बोले? मैं बोला पैसे ला 10 रुपये। तो बोला अब बताओ ना। था मैं बोला देख मैं मज़ाहिया शायर हूँ, शेर सुनता अच्छा अभी ख़त्म नहीं वाला। एक हफ्ते के बाद फिर आया। मैंने कहा आपके पहली दफ़ा मेरे को आएगा तो वह हाँ बोलेगा, उसके बाद दूसरे में ना बोलेगा। नहीं तो साहब ये तो गई बात, नहीं कर सकते आप। अपना 20-20 की लगी। ठीक है, पहली बार वैसा घूम के मेरे पास आया, कान में बोलते हाँ बोला। फिर दूसरे चक्कर में फिर कुछ दूसरे कान में बोला तो ना बोला। अब क्या बोले साहब आप? मैं बोला देख पहले चक्कर में आया तो उससे पूछा 1 हफ्ता पहले आया था, तू पहचाना? हाँ बोला। दूसरे चक्कर में आया, बोला शेर सुनाऊं? एक और लतीफ़ा सुनेंगे? ये मेरे साथ वाकई हुआ है। मैं जब गवर्नमेंट ऑफिस में गेजेटेड पोस्ट पे था तो मेरे 3-4 असिस्टेंट थे। मेरा एक 3rd असिस्टेंट गुजरात से होके आया है। माफ़ करना है, कोई गुजराती तो नहीं हुई तो मेरे को क्या करना था। बहुत ही यंग, मेरी तरह से जवान, बिल्कुल खूबसूरत। आतिश जवान था। हाँ बिल्कुल नौजवान था। तो कहने सर हम अपने शादी बनाने जा रहा हूँ। मैं बोला यार अभी तो इतना कम उम्र है, क्यों ये लफड़े में पड़ेगा, छोड़ देना। नहीं साहब वो मेरे को डाउरी बहुत मिल रही है और मैंने नजूमी को हाथ भी बताया। वो बोला तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। मैं बोला यार नजूमी को तो मैंने भी बताया था, तो क्या बोला? मैं बोला वो नजूमी मेरे हाथ देख के बोला खामखा साहब आपके 2-3 साल तो बड़े तकलीफ में जाएंगे। फिर मैं पूछा उसके बाद तो आपको आदत हो जाएगी।
खैर मैं बोला तेरी श्यामा का ही कर ले। तो मुझे वो अपना इनविटेशन कार्ड दिया और इत्तेफाक से मेरे घर के पीछे ही था वो हॉल। मैं वो कार्ड और उनको पैसे भी देने पड़ते हैं खाने के, 2 लिफाफे रख के मैं गया शादी खाने में। तो स्टेज पे दोनों 2 कुर्सियों पे बैठे हुए थे। नज़दीक से जाके देखा तो मेरा असिस्टेंट जितना खूबसूरत है, बीवी उतनी बदसूरत, चुड़ैल। आप उसका मंजर बताता हूँ, सर पे विग है, उसके भी बाल झड़े हुए हैं और आँख मारी है तो एक ही मारी, दूसरी पत्थर की है, दांत बाहर निकले हुए। मैं अब मेरे से रह नहीं गया तो बाजू एक कुर्सी लेके उसके कान में कानाफूसी करने लगा। अबे रंजन तेरी मत मारी गई। क्यों, क्या हुआ? मैं बोला तू देख, उसको देख, क्या हुआ सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला उसके सिर के बाल झड़ गए हैं, एक आँख मार रही उन्हें, दांत भी चुड़ैल के जैसे। तो साहब इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे, जोर से बोलिए, वो भैरी भी है। अब तो पूरा शादी खाना मेरे पाँव के नीचे से निकल गया। तो हैबत में मैं जो 2 लिफाफे लाया था उसमें से एक लिफाफा देके जाने लगा। थोड़ी दूर भी नहीं गया था, पुकार सर इधर आइए। मैं बोला क्या वो भैरी सुन तो नहीं ली? आके क्या, मैं बोला क्या हुआ रे? पर ये क्या दे के जा रहे हैं? मेरा इनविटेशन कार्ड दे के जा रहे हैं, पैसे का तो आपके जेब में ही है। मैं बोला अच्छा हुआ यार तूने देखा। मैं कहाँ देखा, ये अंधी देख के बुलाई। बुलाओ तो मेरे साथ को, हमारा ही 10 शादी का कार्ड हमको दे के जा रहे हैं। ऐसा होता है। तो 3-13 था कभी, अब 9-18 हो गया। जाने किस तरह बगैर उसके गुजारा हो गया। खामखा अल्लाह बख्शे महफिलों की जान था, एक मुद्दत हो गई बीवी को प्यारा हो गया। और क्या सुना आपको? तुम बोले तो सुनते नहीं। अच्छा सुना, मतलब आप लोग बेजार हो गए। अच्छी बात है, चलिए। आइए अभी वही सुना देता। यही है वो, इधर ही है, कहीं है। अरे आजा भाई, लोग अब सता रहे। हाँ आ गए। उससे पहले 2-3 उसके सुन लीजिए। इसके लिए तमहीद बांधना पड़ता है मुझे। अर्ज क्या था, साया नहीं है, ज़रा संजीदा है। दखनी में साया नहीं है, धूप कड़ी है। नहीं है, धूप कड़ी है। नहीं बोलते शेर गलत हो जाता, उसकी चाशनी निकल जाती, सुई की सुराख बंद हो जाता। साया नहीं है, धूप कड़ी है, सर को आको मौत खड़ी है। फट्टा दामन कैसा सियूं में, धागा छोटा सुई बड़ी है। फट्टा दामन कैसा सियूं में, शुक्रिया, धागा छोटा सुई बड़ी है। मैं हूँ दिए के जैसा, एक जोत को तरस रहा हूँ, बीवी के वास्ते मैं एक सौत को तरस रहा हूँ। शादी के बाद मेरा ये हाल हो गया है, आबे हयात पी लो को मौत को तरस रहा हूँ। अच्छा सुन लीजिए। अच्छा अब वही सुना देता हूँ आपको। देखो कितना समझा रहा हूँ मैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अपनी मनमानी तुम कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है वो तो जैसे के वैसे ही है, नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मेरे घर में रह को बातें अम्मा बाबा के कर रही, यहाँ का खा को वहाँ का गा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मैके में खुद चैन से सो को और मुझे तड़पाने को
रात को मेरे ख्वाब में आ रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। दुबई नहीं तो जिद्दा जाओ, कैसा भी यहाँ से निकलो, उठते बैठते भेजा खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इस उम्र में बाहर जाको खाक कमा को लाओ ना, हाथ आंधों को पीछे पड़ गई, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पहले जैसी हालत नहीं है, अब लोग आप बाहर जाको बैलगावा को रस्सी ला रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब यहाँ से शेर सुनिए। जिस सूरत को मरता था मैं कितनी सीधी सादी थी, जिस सूरत को मरता था मैं कितनी सीधी सादी थी, उसको मेकअप करते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुंह को मेकअप थोक जाती उम्र के पीछे मत भागो, गई सो जवानी फिर आती नहीं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बाला काले करते करते मुंह इतना काला हो रहा है, बच्चे देख को डरते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बालों में चुटला जोड़े तो बनता है सिर का जूड़ा, फिर भी बाला सेट करवा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। उनके बाला सेट होने तक मेरे सिर में गिनती के 250 बाला झड़को जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। चर्बी छटको दुबले दिखने 1 हफ्ते से डाइट पे हैं, चर्बी छटको दुबले दिखने 1 हफ्ते से डाइट पे हैं, चलते फिरते ढकलियां खा रहे, नहीं बोले। पक्को इतने पंडू हो गए, अब गिरते कीचड़ गिरते, आईना देख को बस शर्मा रहे, नहीं बोले। अच्छे अच्छे फिल्मा देखो, कितना कितना समझाया, गंदे फिल्मा देख को आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। उसके पीछे क्या है कि और इसके नीचे क्या है, ऐसे ऐसे गाने गा रहे, नहीं बोले। बॉबी पिक्चर क्या देखें कि क्या देखें कि स्विमिंग सूट सिलाले को रोज क्लब में नहाने जा रहे, नहीं बोले तो। तीरना आया तो तीरेंगे, झूठी शान दिखाने को बातें टावल पहन को फिरे, नहीं बोले तो। तीरना आया तो तीरेंगे, झूठी शान दिखाने को बातें टावल पहन को फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। स्विमिंग पूल के चुल्लू भर पानी से आंख भिगा ले को घर में आको पानी नहा रहे, नहीं बोले तो सुनते। हम दोनों कमरे में बंद है और चाबी भी खो गई है, नींद में बड़बड़ करते जा रहे, नहीं बोले। अच्छे अच्छे फिल्मा देखो, कितने कत्ता समझाया, गंदे फिल्मा देखो नहीं समझे नहीं। इसके पीछे क्या है कि वो सुना दिया मैं आपको। सूरत है घोड़े के जैसी, आंख को गदका जोड़ा नहीं, घोड़ा जोड़ा मांगने जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पढ़ने में इतने काबिल हैं, नंगे पांव से पैदल हैं, दूसरे से स्कूटर मांग रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जो भी खाएंगे घी से खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, झूठी शान में सड़कों मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पेट को रोटी, आँख को कपड़ा, रहने को घर नहीं पनकी, आज़ादी का जश्न मना रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अच्छे शायर मर जा रहे हैं तो मैं बीमार हूँ ये सुनको लोग फुर्सा देने आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बिच्छू के कांटे का मंत्र याद तो नहीं, पन ऊपर से सांप के बिल में उंगलियां कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। एक जरा संजीदा शेर है। फोड़े को जम गई सो खिपली, नाखून से नखो नोचो। फोड़े को जम गई सो खिपली, नाखून से नखो नोचो। भूल गए सो रंग ताज़ा हो रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मरने के दिन नज़दीक आ रहे, अल्लाह अल्लाह नहीं कर को खामा खा तुम शेरा पढ़ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। ठीक है भाई, और सुना है।
क्या बोले, कहाँ है भाई साहब? सांप सीढ़ी हाँ सांप क्या बोले, क्या ऐसी तो घर वाली है। हाँ अरे हाँ, अच्छा वो ये अच्छी बात है, मैं वो भी सुना देता। अच्छा सुनो, हम सियासी शेर हैं। हमारे देश में यूं तो दिखा दी सबने उस्तादी, हमारे देश में यूं तो दिखा दी सबने उस्तादी, सियासत में हुनरमंदी थी वो गांधी जी ने दिखला दी। सियासत में हुनरमंदी तो गांधी जी ने दिखला दी। वो नंगे सर रहे, मरने तलक टोपी नहीं पहनी, पर अपने नाम की टोपी उन्होंने सबको पहना दी। तो नाम की टोपी सबको पहना। उन्होंने सबको पहना दी। अच्छी बात है। वो एक पुरानी गजल है, वो आपको सुना देता हूँ। इरशाद आली। हम किसी से प्यार करने जब भी अपने घर से हम निकले, हमारी राह में कांटे ज्यादा फूल कम निकले। ये सोचा था कि घर से भागकर शादी रचा लेंगे, मगर जब वक्त आया घर से वो निकली ना हम निकले। सुना है रास्ते ही में पुलिस ने धर लिया उनको, हमारे दिल पे जब करने को वो मशक़े सितम निकले। दिमाग उनका जो देखा और दिल की भी तलाशी ली, कई पिस्तौल नखरों के कई गुस्से के बम निकले। झगड़ कर जब कहा बेगम ने हमसे घर से जाने को, बहुत बेआबरू होकर खुद अपने घर से हम निकले। जो होता और कोई तो निकल जाता वो गुस्से से, मगर हम बागिले नाखास्ता बात चश्मे नम निकले। वाह वाह, हमारा हौसला तो देखिए कि लंच खाते ही डिनर तक हम नहीं लौटेंगे, ये खाकर कसम निकले। हौसले की बात है। हमारा हौसला तो देखिए कि लंच खाते ही डिनर तक हम नहीं लौटेंगे, ये खाकर कसम निकले। मगर शाम से पहले ही भूखे पेट लौट आए, मगर जब शाम से पहले ही भूखे लेट लौट आए, वो ताना देके बोली आप तो साबित कदम निकले। जमाने के सताए हैं जो लोगों को हंसाते हैं, कुरेदा जब भी दिल उनका हजारों गम ही गम निकले। अब आखिरी शेर सुनो। बुढ़ापे में ये मेरी खामखा है आखिरी ख्वाहिश, हो घर में बीवियां इतनी कि हर बीवी पे दम निकले। और कि वो था कि बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहाँ आ रहा। यहाँ कोई है तो नहीं ना भाई। एक मुशायरे में निकल गई, बोले माटी मिले बाहर निकल बता दें। मैं बोला बीबी कान का इलाज करो, मैं सुखन आ रहा। बोला अपने को पटरी बदलते कितनी देर लगती। तो बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहाँ आ रहा। अजीज सुनते ही ज़रा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गधे को बैठने बेटा तुम्हारा जिद करे जा रहा, बिठा लो इसको खांधे को तो खुश हो जाएंगे बेचारा। देखिए सब मतलब के लोग आए यहाँ, कौन मेरा दुख बांटेगा। एक साहब बोले हम बांटते। मैं बोला दूसरा शेर सुनो फिर बोलो। सब मतलब के लोग आए यहाँ, कौन मेरा दुख बांटेगा। ऐसा कोई दोस्त नहीं जो मेरी खांसी खांसेगा। और जब किस्मत में ये लिखा है पेट में इंजेक्शन लेना, जब किस्मत में ये लिखा है पेट में इंजेक्शन लेना, ऊँट को बैठ को निकले भी तो कुत्ता एक दिन काटेगा। और ये एक गायब दिमाग मजा ही जमा ही ले लीजिए आप, आराम से लीजिए। अब मेरे को भी आ रही है, सुनिए। बेचारा बीवी से तंग रहता तो लड़ के हो जाता, उसका दिमाग गायब दिमाग हो जाता।
एब्सेंट माइंडेड, क्या करा था याद नहीं, क्या होगा क्या तो वो अपना दुखड़ा सुना रहा है। लड़को भेजा, कहा कि ये ऐसी तो घरवाली है, नहीं समझा था मेरी ऐसी हालत होने वाली है। अच्छा खेत में बैठ को आया हूँ फिर भी पेट में गड़बड़ है। अच्छा खेत में बैठ को आया फिर भी पेट में गड़बड़ है, समझो खेत में नहीं बैठा तो लौटा के को खाली है। अभी तो शराबियों का मामला है, लंबी बहर है। शराबी भैंस से टकरा के बोला, शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। हाँ? फिर एक मोटी सी औरत से जो टकराया तो गुस्से में ये बोल उठा, ये साले भैंस अपनी बांध के नहीं रखते, खुली छोड़ देते। मेरे एक दोस्त बोले खामखा कुछ कर दिखा देना, मेरे एक दोस्त बोले खामखा कुछ कर दिखा देना, तड़पता देख लूं बीवी को ऐसा गुर सिखा देना। मैं बोला काम बस इतना करो, तुम अपनी बीवी को नई साड़ी पहना को घर के आईने सब छुपा देना, मर जाती। अच्छा साहब, आप कुछ अलविदा कथा सुन लीजिए। अर्ज किया था ये इख्तिताम के अशार कि बस अर्ज किया था कि क्या है, एक मिनट, जिस बात का खदशा था वही बात हो गई, जिस बात का खदशा था वही बात हो गई, जागा भी न था नींद से फिर रात हो गई। सोचा हूँ फिर सफ़र पे निकल जाऊँ खामखा, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। अर्ज़ किया था कि कांटा चुभा जो दिल में निकाला ना जाएगा, आया बुरा जो वक्त तो टाला ना जाएगा, तंजो मिज़ा के सब वो तिलस्मी चराग हैं, बुझ भी अगर गए तो उजाला न जाएगा। और आखिरी है कि दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, दिल मुलाकात से शादाब हुआ, ऐसे लम्हात भी कामयाब हुआ करते हैं। आओ कुछ देर गले मिल के ज़रा रोले हम, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं। अब देखिए एक मुहावरा है, अगर ईमान पर कायम और दायम रहेंगे, अगर ईमान पर कायम क्या यार, अगर ईमान पर अगर ईमान पर कायम और पाइंदा रहेंगे, क़यामत तक दरख्शां और पाइंदा रहेंगे। अब शेर सुनिए, ये किसने कह दिया जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, अगर मिलते रहेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे, अगर मिलते रहेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे। और आपकी नज़र है कि मायूसियों में ऐसे सहारे भी मिले हैं जैसे भंवर के बीच किनारे भी मिले हैं। कहते हैं कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। और अर्ज़ किया था आखिरी है कि दिल बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, जाने कितनी बंदगी बाकी रही, बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, जाने कितनी बंदगी बाकी। आपसे मैं फिर मिलूंगा खामखा, आपकी गर्जिंदगी बाकी रही, मैं कह के मरूंगा आपकी इजाज़त है। बेहद शुक्रिया हज़रात।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जज़ाक। कोई बात नागवार खातिर अरे बुझिए। आप क्या नहीं गुस्सा कीजिए, ताकि आप भी सुकून से घर से आ सके, मैं भी अच्छी नींद सो सकूं। माफ़ मत करना। जज़ाकल्लाह।